इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर को समझने का प्रयास करते हैं, जिसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। बिना अक्षांश और देशांतर को समझे आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहाड़ा को जाने बिना आप गणित नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अक्षांश क्या है। याम्योत्तर या मेरिडियन पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। सरल भाषा में देखते हैं कि ग्लोब मानचित्र पर जो खींची गई हॉरिजेंटल रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं, उसको अक्षांश कहते हैं, जैसा कि ऊपर मानचित्र में बताया गया है। अक्षांश को डिग्री या अंश में दर्शाया जाता है। सबसे मध्य में 0 डिग्री अंश होता है और 0 डिग्री से उत्तर के अंतिम छोर पर 90 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाएं होती हैं, जबकि इसके दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब चलिए देखते हैं कि देशांतर क्या है। देशांतर को लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाता है। सरल भाषा में क्या है कि ग्लोब मानचित्र पर जो वर्टिकल रेखाएं खींची जाती हैं उसको देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश हो गया हॉरिजेंटल रेखाएं, समानांतर रेखाएं, और देशांतर हो गया वर्टिकल रेखाएं। जो देशांतर में 0 डिग्री देशांतर मध्य में जो अवस्थित रेखाएं होती हैं, जो वर्टिकल रेखाएं जो मध्य में होती हैं, उसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री से पूर्व अंतिम छोर पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है और 0 डिग्री से पश्चिम अंतिम छोर पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने के बाद ही आप कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या है, स्थानीय समय क्या है, मानक समय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है, किसी स्थान की जो समय की गणना की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है, वो सारी बात आप इसी से समझ पाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो सूर्य की जो अवस्थिति है वो किस प्रकार से पृथ्वी को प्रभावित करती है, उन सब को आप अक्षांश और देशांतर को समझने के बाद ही आप समझ सकते हैं।